हेलो दोस्तों, आपका मनोरंजन साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास में जो पादपों में परिवहन देखे थे जिसमें से जल का परिवहन हम देखे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। जैव प्रक्रम का क्लास 10 का जैव प्रक्रम का चैप्टर का पादपों में परिवहन देख रहे थे। हम प्रीवियस क्लास में देखे थे, पहले क्लास में देखे थे कि पादपों में जल तथा खनिज का मृदा से मतलब मिट्टी से पौधों के अनेक भागों में कैसे पहुंचता है। तो हम लोग देखे थे कि छोटे छोटे पौधों में संवहन के द्वारा, थोड़ा मीडियम साइज में संवहन प्लस जाइलम से, जाइलम जो हमारा पाइप है, जाइलम के द्वारा, और बहुत बड़े बड़े पौधों में बहुत जो जिसकी ऊंचाई बहुत दूरी होती है, मतलब बहुत ऊंचा होता है, उसमें हमारा संवहन प्लस जाइलम प्लस वाष्पोत्सर्जन की मदद से हमारा जल तथा खनिज लवण पौधे के हर एक भाग में पहुंचता है। हर एक भाग का मतलब यहाँ पर ज़्यादातर आ रहा है पत्तों में। अब हम लोग देखते हैं कि जो पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन तथा दूसरे पदार्थ जो बनते हैं वो पौधों के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचता है। तो हम पहले क्लास में दो चीज़ का जिक्र किए थे। एक जिक्र किए थे जाइलम का, दूसरा किए थे फ्लोएम का। जाइलम का मदद से जल तथा खनिज लवण रूट से, मतलब कि जड़ से, जड़ से जाइलम याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। ये टॉपिक आपको मेन सारा चीज़ ठीक है, बोर्ड के लिए एकदम सही है, लेकिन आपको दो चीज़ हमेशा याद रखना है, दो वर्ड याद रखना है इस टॉपिक में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है? जड़ों से जल तथा खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भाग, जा से जाइलम, जा से जड़, और जा से जाइलम, जा से जड़ और जा से जल, तीनों क्या होता है? पौधों के अलग भागों में। अब फ्लोएम का बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो पौधों के पत्तों में जो भोजन तथा दूसरे पदार्थ जो बनते हैं वो फ्लोएम से, किससे? फ्लोएम। फ्लोएम भी एक पाइप नली है, ठीक है। फ्लोएम उत्तक है। फ्लोएम उत्तक के मदद से पौधों के विभिन्न भागों में पत्तियों से होकर, चूंकि भोजन हमारा पत्तियों में बनता है, ग्रीन पत्ती में बनता है, इसलिए पत्तियों से होकर पौधों के विभिन्न भागों में फ्लोएम से जाता है। तो आपको इसमें फ्लोएम याद रखना है। सारा चीज़ भूल सकते हो, लेकिन फ्लोएम आपको याद रखना है कि सिर्फ बोर्ड के लिए ही नहीं, हम आपको आगे कंपटीशन के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर कंपटीशन दो ही चीज़ पूछता है, जाइलम और फ्लोएम, कि जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का काम है। तो फ्लोएम का काम यही है कि खाद्य पदार्थ जो बनते हैं, भोजन जो बनते हैं, वो पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में जाता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान और देने की बात है, जैसे कि हम लोग का पत्ता में जो भोजन बनता है, तो निश्चित है कि पेड़ के दूसरे भागों में जा रहा है, तो निश्चित है कि वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जैसे कि अगर पत्ता बीच में है तो वो जो भोजन बन रहा है वो पेड़ के ऊपरी भाग में भी जा सकता है और पेड़ क्या निचले भाग में, पेड़ के निचले भाग में जैसे कि तना हो गया, रूट हो गया, जड़ हो गया, इसमें भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। जबकि जाइलम में हम जब देख रहे थे तो जल सिर्फ हमेशा ऊपर ही जाता था, नीचे नहीं आता था। लेकिन भोजन के केस में, इस केस में हमारा ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। इसलिए यहाँ पर दो तरह का जरूरत हो रहा है, एक अधोमुखी, अधोमुखी मतलब नीचे, और ऊपरी मुखी मतलब ऊपर। ऊपर के अंगों के लिए ऊपर मुखी और अधोमुखी नीचे के अंग के लिए जाता है। समझ में आ रहा बात? वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो जल जो जा रहा था वो संवहन, दूसरा जाइलम जिससे हमारा फोर्स लगता था, और वाष्पोत्सर्जन जब जल वाष्प बन के निकलता था तो उसको भरने के लिए जाइलम से जल वहाँ पर जाता था। लेकिन चूंकि यह पदार्थ है, हमारा भोजन है, ये तो हमारा जल तो है नहीं जिसका वाष्पोत्सर्जन हो, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जाइलम में जड़ और खनिज के लिए ऊर्जा की जरूरत नहीं होती थी,
वो हमारा भौतिक बल के द्वारा पत्तों के विभिन्न भागों में जाता था, लेकिन यहाँ पर पदार्थ और भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए हम लोग को ऊर्जा की जरूरत होती है। और वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिल रहा है? एटीपी से। कहाँ मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? एटीपी से मिल रहा है, जिसको हम एटीपी कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा क्या है? ऊर्जा सेल्स है, ठीक है, उत्तक है, मतलब कि उत्तक नहीं, इसको आप क्या बोल सकते हो हिंदी में? सेल को सेल, हाँ, एनर्जी सेल है, जिसके हेल्प से हमारा अलग अलग भागों में देखते हैं। इसको हम एक पॉइंट के तौर पर लिखिए ताकि आपका नोट जैसा काम करे। अब हम लोग थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट इसको देखते जाते हैं। क्या मतलब? प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण किसको कहता है? जो प्रकाश संश्लेषण जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका एक जगह से दूसरी जगह का स्थानांतरण, तथा यह संवहन उत्तक के फ्लोयम नामक भाग द्वारा होता है। इससे हमें बताया है कि भोजन के ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोयम के द्वारा। ये भीगी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। फ्लोयम ना केवल पदार्थों को और भोजन को बल्कि अमीनो अम्ल को भी परिवहन करता है, ठीक है। भोजन तथा अन्य पदार्थों को जड़ों में, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में। हम अभी आपको समझा चुके हैं कि जब हमारा खाना पत्तियों में बनता है तो अलग अलग जगह हम जाता है। जैसे कि फल में जा रहा है, फल ऊपर भी लगा हो सकता है, नीचे भी लगा हो सकता है। जड़ में जाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं खाने वाले फ्रूट जो कि जड़ में होते हैं। जैसे कि हमारा जड़ वाला में क्या कौन सा आ गया? जैसे कि गाजर जड़ में है। तनाव में अगर बात करेंगे तो जिंजर, जैसे कि हमारा अदरक है ना, फिर ओनियन, तो ये सब जो है हमारा तना के एग्जाम्पल। तना में भी एनर्जी चाहिए क्योंकि वो एनर्जी का फॉर्म है ना, भोजन है, वो स्टोर है, भोजन के रूप में स्टोर है। तो वो आखिर वो एनर्जी आया, जो भोजन आया कहाँ से आया था? पत्ती में जो बना वो आना चाहिए, तो ऊपर से वो नीचे आ रहा है। और जिसमें फल ऊपर में लगते हैं उसके लिए ऊपर मुखी होता है। तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जालन द्वारा परिवहन भौतिक बलों द्वारा होता था। जालन में भौतिक बल अभी हम दिखाए थे, जबकि उसके विपरीत फ्लोयम द्वारा स्थानांतरण जो होता है ऊर्जा के उपयोग से होता है। और वो ऊर्जा कहाँ से हमको मिलता है? हम लोग क्या बताते हैं? जाइलम में भौतिक बल के द्वारा संचरण होता था, लेकिन फ्लोयम में भौतिक बल नहीं, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? ऊर्जा के द्वारा। और वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है? सुक्रोज से मिलता है। सुक्रोज से फ्लोयम उत्तक में एटीपी, क्या बताया? एटीपी से हमको प्राप्त होता है। ट्रांसलन दाब के कारण पदार्थों में फ्लोयम से उत्तक तक ले जाता है, ठीक है, जहाँ दाब कम होता है। और यहाँ पर कोई बात आती है कि जब ट्रांसलन दाब होता है तो जो ट्रांसफर होता है तो कहाँ होता है? जहाँ हाई प्रेशर, जहाँ जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर। तो एक चीज़ हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि जहाँ हाई प्रेशर है तो उसको वहाँ से पुश मिलेगा तो वो लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो उच्च से कम दाब वाली जगह पर जाता है। और लास्ट में क्या है? यह फ्लोयम को आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जैसे कि बसंत में फिर आता है कि जैसा कि हम लोग जिस तरह का जरूरत होता है उस तरह का फ्लोयम को ट्रांसफर। जैसे हम लोग जानते हैं बसंत ऋतु में सारे पौधे में फूल आते हैं, और उस फूल के लिए जो हमारा एनर्जी चाहिए, जब फ्रूट बनते हैं एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी को हर जगह से, जहाँ पर एनर्जी की जरूरत नहीं है, जहाँ पर ऊर्जा की जरूरत नहीं है, वहाँ से खींचकर कहाँ तक ला जाता है? फूल तक। क्योंकि हम लोग जानते हैं बसंत में फूल होता है, उसको एनर्जी चाहिए, तो फूल तक एनर्जी लेने का काम करता है कौन? फ्लोयम। तो वही बोल रहा है, यह फ्लोयम को आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जैसे बसंत में जड़ व तने से भंडारित शर्करा को कलिकाओं में स्थानांतरित करता है। तो यही है हमारा पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थ का हस्तांतरण।
यहाँ पर फाइनली मैं लास्ट बार फिर कह रहा हूँ कि आप लोग सब चीज़ याद रखिए, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत भूलो, लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? जल तथा खनिज लवण को जड़ों से या फिर मिट्टी से कह सकते हैं, मिट्टी से होते हुए जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। विभिन्न भागों में यहाँ पर पत्तों का बात आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल होता है जहाँ से हमारा प्रकाश संश्लेषण होगा। और फ्लोएम का क्या काम है कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोडक्ट बनता है, खाद्य पदार्थ बनता है, उसको पौधों को विभिन्न भागों तक पहुँचाने का लिए काम जो करता है वो फ्लोएम करता है। तो ये हमारा 2 ट्रांसपोर्टेशन साधन है, किसमें? प्लांट में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्लास में हम लोग देखेंगे उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन देखेंगे, फिर पौधों में उत्सर्जन देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त होगा। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी चीज़ में आप वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट करो। और देखता हूँ कल, आज या क्या, एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम वीडियो लाएंगे, आप लोग बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।